मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सेठ आबिद पाकिस्तान के वो पुरअसरार शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी के बारे में नाकाबिल यकीन कहानियाँ गर्दिश करती हैं, लेकिन सेठ आबिद के बारे में किसी के पास ज़्यादा मुसद्दिक़ात मालूमात मौजूद नहीं। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में उस वक़्त में खबरों में आया जब इनके बेटे हाफिज़ अय्याज़ को इनके मुहाफ़िज़ ने लाहौर में गोलियाँ मारकर हलाक कर दिया था। कराची का ज़राफ़ा बाज़ार किसी ज़माने में कामिल गली में हुआ करता था। इसी ज़राफ़ा बाज़ार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान भी हुआ करती थी। नाजरीन, सेठ आबिद के वालिद के बाबत बताया जाता है उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर रखा था। वो ज़राफ़ा बाज़ार में एक हाथ में कैंची लेकर घुमा करते थे। जहाँ किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें देखते वहीं इसकी मूछें तराश देते, क्योंकि ऐसा करना उनके मुताबिक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक था। अल्लाह ने इन्हें 6 बेटे अता किए थे। इन 6 बेटों में हर एक अरबपति तो ज़रूर है। एक और बात जो इन भाइयों में मुश्तरक थी वो ये कि सब हाजी थे। इन भाइयों में शेख आबिद हुसैन के पास सबसे ज़्यादा दौलत थी। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फ़ौरन पहुंचने वाले थे। इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था। इनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। पब्लिक रिलेशनिंग का इन्हें सिरे से कोई शौक़ नहीं। अल्लाह ने इन्हें एक बेटी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा है। बहुत कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया। 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने F-86 के पार्ट्स पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया था, तो भी सेठ आबिद ने स्मगल करके पाकिस्तानी फिजाइया को दे दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस ज़माने में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब कर लिए। उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ ना लग सके। इनके घर के सामने इसी ज़माने में ट्रक खड़े दिखाई दिए। मालूम हुआ कि सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए हैं। फौजी सेठ आबिद की साहिबजादी को ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की बेटी सेठ आबिद की तहवील में। 12 कैफ दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो रिहा कर दी गई। खैर, सेठ आबिद और कासिम भट्टी खलीज के किसी मुल्क से स्मगल करके पाकिस्तान सोना ला रहे थे। जनरल अयूब खान ने 1958 में मार्शल लगा दिया। दोनों ने मिलकर बहरा अरब में इस स्मगल शुदा सोने को छुपा दिया। कासिम भट्टी की वफात बरसों बाद सेठ आबिद ने सुप्रीम कोर्ट से स्मगल शुदा सोने का मुकदमा जीत लिया और ये सारा सोना इसके कब्जे में आ गया। याद रहे कि इसी कासिम भट्टी ने कराची के एक मारूफ होटल फ्रेडरिक्स कैफेटेरिया में सिकंदर मिर्जा के अहलिया नाहिद मिर्जा को सोने का हार भी पहनाया था। सोने के बाद सेठ आबिद ने गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग का काम शुरू किया था। बिलखसूस कराची में प्रॉपर्टी के काम से भी वाबस्ता रहे। सदर में वाक़ रेजेंट प्लाजा होटल के मालिक फिरोजुद्दीन इनके गहरे दोस्तों में शुमार होते हैं और सेठ आबिद अपनी शाम इसी होटल में गुजारा करते थे। सेठ आबिद ने स्मगलिंग के हक में कई फतावे ले रखे थे। उनका कहना था कि स्मगलिंग कानूनी तौर पर एक जायज़ अमल है, ये कोई जुर्म नहीं। वाज़ेह है कि सेठ आबिद के कैरियर भी आज लाखपति हैं और साथ ही भी करोड़पति हो चुके हैं। शेख आबिद हुसैन का आबाई ताल्लुक पंजाब के ज़िला कसूर थे, जहाँ के बाबा बुल्ले शाह, मलका तरन्नुम, नूरजहां और मेथी दुनिया भर में मशहूर है। शेख आबिद ने लाहौर में ज़हनी मरीजों के लिए हमजा फाउंडेशन और कसूर में एक अस्पताल भी बनवा रखा है जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। कराची में एक इदारा दीवा एकेडमी जो इस किस्म के डिसेबल बच्चों को इमदाद फराहम करता है, वो उर्दू पंजाबी के अलावा मेमनी बोली पर भी मुकम्मल आबूर रखते थे। किसी ज़माने में आई चंद्रिका रोड पर वाक़ इमारत यूनी टावर में इनका दफ्तर वाक़ था। आखिर में एक और इंकशाफ का वाक़या भी मुलाहजा कर लीजिए। सदर अयूब खान ने इन पर जोर दिया कि वो अपने कारोबार में इनके एक बेटे को भी शरीक करें, मगर सेठ आबिद ने न माने तो मार्शल दौर में सेठ आबिद पर सख्ती तो होना ही थी, जिस पर उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और कई मन सुना उन्होंने लांच में दुबई भिजवाने की कोशिश की। ये लांच अभी कराची के पानी में थी, काम को खबर हो गई। लांच का ताक़ुब किया जाने लगा। वायरलेस पर सेठ आबिद से रब्ता किया गया तो उन्होंने अपने लोगों से कहा लांच के शटर खोल दो। इसके बाद अगले लम्हे एक लीवर खींचा गया और कई मन सोना समंदर की तह में चला गया। सेठ आबिद ने सन 2021 में 85 बरस की उम्र में वफात पाई।